जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया हैं? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आइए, तो आज हम लोग 51 दिन 51 मैराथन के डे नंबर 33 में है और जैसा मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, ठीक है, कि बहुत ही प्यारे टॉपिक का मैं आगाज करूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों के एक एक करके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। तो आज उसी के साथ में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हमने आपको जो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ कंप्लीटेड लिख दिया है। और जो प्लेलिस्ट है आपके यहाँ बना दी है मैंने 51 दिन 51 मैराथन की प्लेलिस्ट की लिंक, उसके अंदर में आप देखोगे तो पहले अलजेब्रा, फिर परसेंटेज, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इस तरीके से करके ये सारा का सारा टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया है। कुल मिलाकर के हमने 15 टॉपिक्स अब तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हमारे किसी भी भाई को अपने परीक्षा के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो वो यहाँ पर जा करके उन दिए गए चैप्टर्स में यहाँ पर कोई भी अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब जो हमारे बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हमारे यहाँ पर ये हैं, जिसमें बहुत ही प्यार तरीके से मैं आपका शुरू कर रहा हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस और ये वाला पार्ट, और इधर लगातार तरीके से 3 अलग अलग क्लासेस के माध्यम से ये सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही तहलका होने वाला है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सारी बातों को सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए यहाँ पर। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है और मैं थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूं, मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बता दूं क्या है और क्या नहीं है। आइए चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका टॉपिक का नाम है दोस्तों समय। यहाँ पर मतलब वही बात है, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, तो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, वही बात है, समय, गति तथा चाल यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब वही ये समय, गति है और दूरी है, एक तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस कह सकते हैं। अब ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा हो गया, तो क्या क्या बातें होंगी क्या नहीं होंगी वो जरा समझिए। तो सबसे पहले इसमें कितने टॉपिक्स आपके आते हैं, तो एक खुद आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड सारा सवाल आ जाता है। दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तीसरा उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया आपका। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो थोड़ा सा आपका आ जाएगा रेस और सर्कुलर मोशन। ठीक है, रेस हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पिछली बार क्या हुआ था प्री के पेपर में, अगर हम बताएं सीजल को लेकर के, तो सीजल के प्री के पेपर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आए थे तो वो आपके यहाँ पर रेस और सर्कुलर मोशन से आए थे। मतलब यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, उसको इससे मतलब ही नहीं है। उसको जो मतलब है वो किससे मतलब है, तो रेस से मतलब है और सर्कुलर मोशन से मतलब है। हर एक शिफ्ट में दिए दनादन दे दनादन भाई साहब इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वहां पर हमने सॉल्यूशन क्या किया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये सोचा कि देखिए जो हम आप लोगों का क्लास करवाएंगे उसमें हम आपको यहाँ पर ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। आपका एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक लेक्चर होगा, एक आपका ट्रेन का लेक्चर होगा, एक आपका बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर होगा, और रेस और सर्कुलर मोशन का अगर रहा हमारे पास में, जैसे ये पूरा का पूरा मैराथन हम कवर अप कर देंगे, तो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हमने छोड़ दिया, हम उसका एक पूरा का पूरा लाइव वीडियो लेकर आएंगे। फिर उसके बाद रेस सर्कुलर मोशन छोड़ दिया तो हम उसका लेकर आएंगे, नहीं तो इनकी रिकॉर्डिंग करके हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम पर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन टॉपिक हमारे तरफ से कोई नहीं छूटेगा, एक भी ऐसा टॉपिक, एक भी ऐसा सिलेबस का पार्ट नहीं होगा जो हम आप लोगों के लिए मिस कर देंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमारा जो ये 51 दिन 51 मैराथन है, ये मैंने आज से नहीं बच्चों बहुत पहले से शुरू कर दिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो असली तैयारी होती है ना, वो यहाँ पर कहते हैं ना, जब प्यास लगती है तो कुआं नहीं खोदना चाहिए। मेरी यहाँ पर शुरू में जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं तैयारी करता था, तो अक्सर मेरी यहाँ कमी रहेगी, परीक्षा सर पर आएगी तो किताब उठाएंगे। तो मेरी मम्मी हमेशा ये कहावत कहती कि तुमको जब प्यास लगता है तब भी तुम कुआं खोदता है। ठीक है, तभी यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अगर पहले से करता तो सोचो कितना फायदा होता। तो इसीलिए मेरे भाई मैंने ये बात को बहुत तरीके से अपने जीवन में सीख रखा था कि आपकी तैयारी अगर मुझे करानी है तो आखिरी के 20 दिनों में तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं करा पाऊंगा। तो 60 दिनों के पहले से, 75 दिनों के पहले से एक रणनीति बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आए, और आज यही कारण है कि आपका 90% सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं। बाकी जो 10% है वो भी बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम करा देंगे।
ठीक है। एक चीज़ और आप लोग बता दीजिए, चूंकि अब आप लोगों का एडमिट कार्ड लगभग आ चुका होगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना यहाँ पर कौन सा शहर है, किस तारीख को पेपर है, कौन से शिफ्ट को आपका पेपर है, वो थोड़ा सा टाइप करके बता दीजिए, ताकि मुझे आइडिया लग जाए और उस तरीके से जो हमने बाकी चीज़ों की प्लानिंग की है वो हम आप लोगों के लिए करके लेकर के आ पाए। ठीक है। और आज मैं बैठ करके आप लोगों के लिए पूरी प्लानिंग कर दूंगा प्रैक्टिस सेट का, जिसका मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। और सीजल की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम करा देंगे। तो एक बार अपने शहर का और एग्जाम का डेट और शिफ्ट का नाम भी आप लोग लिख करके बता दो भाई। ठीक है, बहुत शानदार। काफ़ी सारे बच्चे लखनऊ बता रहे हैं, 9 तारीख का उनका पेपर है, 10 तारीख को है, 13 तारीख को है। बहुत अच्छी बात है यार, शानदार, ज़बरदस्त, बहुत शानदार भाई। ठीक है, पटना में पेपर है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है। कोलकाता हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जैसे एडमिट कार्ड का डेट आता है ना, वैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद ये लगता है अब इन कम समय में हम करें भी तो क्या करें। पर टेंशन मत लीजिए, आप लोग बहुत होनहार है, आप लोग बहुत होनहार भी हैं, बहुत सही तरीके से सही जगह से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आइए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू करते हैं। लेकिन उसके शुरू करने के पहले जितने भी हमारे चैंपियंस हैं जिनका पेपर है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया जाए, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो, माता रानी आप लोगों को जीवन में बहुत आगे बढ़ाए, बहुत कामयाब बनाए। बढ़िया से कूल होकर के आप लोग पेपर की तैयारी करो, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देते रहो। परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, एकदम शांत दिमाग से बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। फालतू की चीज़ों पर कहीं कोई ध्यान नहीं देना। आपका पेपर आपके सर के ऊपर पे है, इस समय आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड की बहुत कीमत है। तो उस कीमती वक्त को आपको किसी और को नहीं देना है, कहीं और पे ज़ाया नहीं करना है। ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए सही समय का चयन करके सही सोर्स को फॉलो करना है। बिल्कुल भी आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, ना मैं कंसंट्रेट करने वाला हूँ, ना आप करोगे। सीधा 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 पूरा का पूरा फोकस हम अपने पेपर के ऊपर में लेकर के आएंगे और पूरी जान झोंक करके अपनी पेपर की तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए चलिए, हम लोग बढ़िया तरीके से 51 दिन 51 मैराथन से टॉपिक्स भी कवर करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी तैयारी हम लोग करते रहेंगे। चलो दोस्त, आ जाओ यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं और आज बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, बचपन से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते चले आ रहे थे। जैसे स्पीड एक शब्द होता है, स्पीड का मतलब क्या हो गया, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं। ठीक है, और स्पीड का अगर हम देखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है दोस्त मेरे यहाँ पर, तो बोलोगे सर स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्पीड को मापने के लिए, जैसे अगर मानो ये तुम्हारा किलोमीटर में और ये आवर में है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और अगर ये मीटर में और ये सेकंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाता है। तो बेसिकली स्पीड को नापने के दो पैमाने होते हैं, किलोमीटर पर आवर होता है दोस्तों, और एक हमारा मीटर पर सेकंड होता है। समझ गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये छोटी सी बात को देखिए क्या कहा गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम बदलें, बड़े से हम कहाँ पर जाएं, छोटे में जाएं। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 5/18 से मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटे से बड़े में आने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी गति बड़ी है, हमें छोटे में जाना है, तो 5/18 से गुना करना होगा। और अगर हमें छोटे से बड़े में आना है, तो हमें 18/5 से गुना करना होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट 5000 पहुंचा दीजिए। ठीक है, ताकि एक बढ़िया शुभारंभ एक बढ़िया संख्या के साथ में हम लोग कर पाएं। ठीक है, क्लास के 2 ही नियम है, शुरू से पहले दिन से एक बात बोलते आ रहा हूँ, 8:30 बजे आपको लाइव रहना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों देते रहना है। ठीक है, आइए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है मेरा, आपका CHSL 2022 का है। और मैंने पूछा है कि एक व्यक्ति 200 मीटर 24 सेकंड में भागता है, तो उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी स्पीड हमारी कितनी है। और सारे ऑप्शंस आपके किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। मिश्रा जी जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा, फटाफट, 10 सेकंड है आपके पास में। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए इतना हल्का है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर हो जाता है सर डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाता है, तो टाइम हो जाता है। बट अफसोस की बात हम बताएं, ये मीटर में और ये सेकंड में है, तो मुझे इसको बड़ा यूनिट में बदलना है। तो यानी मुझे इसको करना पड़ेगा 18/5 से गुना, ताकि ये किलोमीटर पर आवर में चला जाए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा, 6 से मेरे भाई 3 बार में कहा, और 6 से यहाँ पर 4 बार में। 5 और 4 20 है, तो 20 से हम कितनी बार में काटेंगे, 10 बार में। तो कुल मिलाकर के ये हमारा आ जाएगा
30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सत्य उत्तर है। बहुत शानदार भाइयों, बहुत शानदार। अनु, प्रीतम, प्रिया, गौरव, राज, ठीक है, बहुत शानदार। केशव, स्वीटी, बहुत अच्छे। आइए चलिए, एक हमारा इसके ऊपर में सवाल है, और ये सवाल हमारा जो है अभी हम लोग नहीं करेंगे, चलो अभी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, काफी सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए क्या होता है, जल्दीबाजी में पढ़ने में आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सही वही करेगा जो थोड़ा ठहर करके, थोड़ा रुक करके आराम से सारे ऑप्शंस को पढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या कहा गया, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी दो लोगों की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो पहले आप उनके पैमानों को फिक्स रखिए, पहले मेरे भाई आप उनको बराबर करिए, तब जाकर के आप उसकी तुलना करिएगा। 1 मीटर पर सेकंड में है और 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो ये तो नाइंसाफी है ना। तो आप इसको पहले बराबर करो। तो एक तरफ आपके सामने 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरी तरफ आपको 85 किलोमीटर पर आवर है। तो ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे, किससे गुना करके? तो 18/5 से मेरे भाई, ठीक है। छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर में बड़ी वैल्यू रखो यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 72, और क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या ये वैल्यू कम है मेरे भाई यहाँ पर इसके? तो बोला गया हाँ जी सर, ये जो 72 है ये हमारा कम है। हमें कौन सा स्टेटमेंट का पता करना है? जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है मेरे भाई, जो गलत कथन है। ये कथन तो सही निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था ये वाली रफ्तार इससे कम है, तो जी हाँ बिल्कुल 70 to 85 से कम है। तो यहाँ पर ये सही कथन है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे में आता है टाइम में बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जैसा कि हमें पता कि क्या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, जैसे स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो ये भी कथन हमारा सही है। इसमें भी 2 पैसे की कहीं पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। तीसरा आ जाइए, कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसन टाइम इम्प्लाई अ हायर स्पीड। क्या इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे भाई यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो इस बात को ध्यान रखना, जो व्यक्ति का स्पीड ज्यादा होगा वो समय जो है वो कम लेगा, और जिस व्यक्ति का स्पीड कम होगा वो समय ज्यादा लेगा। तो यही बात कहा गया कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको हम अपरिवर्तित रखते हैं, इसको हम नहीं बदलते हैं, तो क्या ऐसा है कि कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इंप्लाई हायर स्पीड, कि अगर हम समय को कम करेंगे तो हमारा स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, और दिल्ली से मान लीजिए आपको बिहार जाना है या यूपी जाना है या अपने घर पर जाना है, ठीक है। वही रास्ते को जब आप ट्रेन से तय करते हैं, मिश्रा जी समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि उसी रास्तों को आप हवाई जहाज से तय करें तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी हवाई जहाज की रफ्तार क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब बात आती है समय को कम करने की, तो वहां पर रफ्तार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखो। तो समय कम लगेगा तो रफ्तार हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी 3 ऑप्शन अगर हमारे सही हो गए तो करेक्ट कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है। और ऐसे भी पढ़ करके आप देख लो, स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर आवर इज लेस देन 24 मीटर पर सेकेंड। क्या ये जो 99 का हमारा स्पीड है ये हमारा कम है, और किससे? तो 24 से। तो ये जो 24 वाला है ना, मीटर पर सेकंड में है, इसको पहले हम लोग एक काम करते हैं, किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। तो यहाँ पर 18/5 में हम लोग इसको बदलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये बात बोलेंगे, सर देखो 18 का 4 गुना 72 का 2 7 हाथ में, 18 का 2 गुना 36, और मेरे भाई 7 हमारा इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना? 5। अगर हम बात करेंगे तो 4 हो गया, 6 हो गया, और मेरे भाई ये हो गया, मतलब 8, 6 और 4, 86.4। तो क्या 86.4 ज़्यादा है 99 से? बिल्कुल मेरे भाई ज़्यादा नहीं है। तो ये गलत कथन कहा गया है, और अगर ये गलत कहा गया तो यही वाला हमारा क्या है? यही हमारा उत्तर है भाई, ठीक है। समझ गए इस बात को लेकर के? आप लोग बहुत बेईमानी कर रहे हो। 5000 बच्चे लाइव तो जुड़े हैं, लाइक मात्र 3500 है, मजा नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरे भाई थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है, थोड़ा भी यहाँ पर जो है एक तरीके से फायदा मिल रहा है इस सेशन से लेकर के, तो आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए हर जगह पे, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। If Ram cover a certain journey at 60% of his usual speed, he reaches the destination late by 36 minutes. His usual time to reach the destination is, मतलब यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका जो सामान्य समय है वो हमारा कितना लगेगा?
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यदि मैं अपने स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो वहाँ पर मेरा समय कम हो जाता है, या मैं अपने स्पीड को कम कर देता हूँ तो समय मेरा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, स्पीड बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए दो केस हमारे बनते हैं, और यहाँ पर दो केस क्या बनते हैं। केस नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये हम आपको शुरू से ही पढ़ाते चल रहे हैं। केस नंबर 1 आपका यहाँ पर ये है जब आपका डिस्टेंस क्या हो, तो कांस्टेंट हो, यानी दूरी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो समान है। तो अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट अगर होता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो अगर हमारी दूरी समान होती है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ये हम बता रहे हैं। तो हम बोलेंगे सर स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में कितने के, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के हो जाएगा, ये चीज हमारी मेरे भाई फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो याद रखिए स्पीड के बढ़ाने से समय हमारा कम लगेगा, या फिर स्पीड के कम करने से समय हमारा ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी समय का मेरे भाई जो भी होगा, समय का उल्टा गति होगा और गति का उल्टा समय होगा। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो केस नंबर 1 हो गया। आइए चलिए यहाँ पर, ठीक है, केस नंबर 1 के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 के बारे में। और केस नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो केस नंबर 2 में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारा कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम हमारा कांस्टेंट होगा। और जब समय हमारा कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो समय जब हमारा कांस्टेंट होगा तो ये बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। अब ये हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी इतना मान करके चलिए कि जो व्यक्ति की रफ्तार दोस्तों ज्यादा होगी वो दूरी जो है वो ज्यादा तय करेगा, और जिसकी रफ्तार हमारी कम होगी वो दूरी हमारी कम तय करेगा। यही पूरे के पूरे दो केस में पूरा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो बसा हुआ है, सिर्फ यही दो केस के ऊपर में। तो आपको इसके ऊपर में अच्छे से फोकस करना है और बढ़िया तरीके से चलना है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपका सीजल का ये प्यारा सा सवाल क्या कहा गया है। तो पहली बात कहा गया, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की कितने से करता है, 60% से, तो 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी अगर हम मान लीजिए स्पीड को लेकर के बात करें कि राम की पहली स्पीड हमारी 100 थी, अब उसने इसका 60% कर लिया, मतलब इतना कर लिया, तो ये स्पीड का रेशियो है। यानी 20 से हम काटेंगे 5 बार में और 20 से काटेंगे हम 3 बार में, तो स्पीड का रेशियो 5 और 3 है, तो टाइम क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। याद रखना दोस्तों, जब भी आपका डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। तो स्पीड 5 और 3 का है, तो यहाँ पर इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा भाई। दिक्कत की बात यहाँ पे, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया ही रीचेस द डेस्टिनेशन लेट बाई 36। पहले वो इतने मिनट में पहुंचता था, अब वो इतने मिनट में पहुंचता है। लेट कितने मिनट में पहुंचा, तो 2 यूनिट। ये 2 यूनिट का मेरे भाई जो यहाँ पर समय है वो कितना कहा गया, तो 36 मिनट। अगर 2 यूनिट का मतलब 36 मिनट है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 18 मिनट। और अगर 1 यूनिट का मतलब 18 मिनट हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपसे दो तरह का समय पूछा जा सकता है। वो इंसान पहले कितना वक्त लेता था, तो 18 इंटू 3 हमारा यहाँ पर 54 मिनट, और वो इंसान अब कितना वक्त ले रहा है, तो 18 इंटू 5 यानी 90 मिनट। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे उसका यूजुअल टाइम कितना था, नॉर्मली वो कितना लेता था, तो नॉर्मली वो 54 मिनट लेता था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने मेथड नंबर 1 से बनाया, जहां पर तरीके से आप लोगों ने समझा कि स्पीड का उल्टा टाइम करना होता है। 2 यूनिट लेट है तो यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब 18, तो ये 54 हो जाएगा और ये हमारा 90 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, बहुत ही तरीके से ये सारी बातों को हम समझाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो दूसरा कहना है वो क्या कहना है, ये जो हमारा 60% है भाई, तो 60% का मतलब कितना होता है, तो 60/100 होता है। 60/100 का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। कोई इंसान यहाँ पर 3/5 से मेरे भाई वो जा रहा है, ठीक है, और कितना मिनट लेट हो गया है, तो वो 36 मिनट लेट हो गया है। तो अगर वो 36 मिनट लेट हो गया है तो दो तरह का टाइम पूछा जाएगा। एक यहाँ पर यूजुअल टाइम पूछा जाएगा भाई यहाँ पर, और दूसरा आपका पूछा जाएगा डीले टाइम पूछा जाएगा। ठीक है, आपको मेरे भाई दोनों का विद इन सेकेंड्स आंसर कैसे देना है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर इस संख्या को तुमने ऊपर वाले से गुना कर दिया, यानी 36 इंटू 3 कितना होता है, 108,
और इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों के डिफरेंस से, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो जो भी तुम्हारे पास में आएगा समय वो क्या हो जाएगा, तो यूजुअल टाइम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यूजुअल टाइम हो जाएगा। और अगर आपने इसी को नीचे वाले से गुना कर दिया, यहाँ पर 36 का 5 गुना 180, और आप उसको डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से यानी 2 से, तो जो आपका समय आ जाएगा वो कैसा समय हो जाएगा, तो डिले टाइम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो विद इन सेकेंड्स के भी अंदर में आप ऐसे सवालों को उड़ा करके फेंक सकते हैं और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन पूछता हूं, कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/7 से मेरे भाई चल रहा है और वो यहाँ पर 12 मिनट लेट हो गया, तो बताओ उसको नॉर्मली अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में उसका यूजुअल टाइम कितना लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक बच्चा ऐसा होगा यहाँ पर जिसको कोई कष्ट आएगी। यकीन मानो अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, मैं आप लोगों के सारे समस्याओं को खत्म कर दूंगा। बस आप मेरे साथ सेशन में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, बहुत फायदा होगा आपका। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। यहाँ पे सभी लोगों से मैं आंसर की अपेक्षा करता हूँ, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर कितना आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई कितना आंसर होगा आप लोगों का, फटाफट मुझे हर एक व्यक्ति से आंसर चाहिए भाई। बहुत शानदार भाई, क्या बोलोगे, बोलोगे सर 12 × 6 कितना हो जाएगा, तो 12 × 6 यहाँ पर 72 मिनट हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, आ जाओ हमारे चैंपियन। चलो अगला सवाल यहाँ देखो, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल में आपको यहाँ पर यह बोला गया कि एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चल करके जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया। किसी दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है, तो उस दिन उसे अपने सामान्य समय में कितने तक देरी हो सकती है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, आपको कभी भी नहीं समझ में आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके पास में एक यहाँ पर कंसेप्ट है, वो है रेशियो। इस बात को हमेशा दोस्तों ध्यान रखना। जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा घर है और ये आपका ऑफिस है, अगर ये दूरी फिक्स होती है ना, तो डिस्टेंस जब मिश्रा जी फिक्स होता है, जैसे मानिए आपका आपके ससुराल का डिस्टेंस फिक्स हो गया, ठीक है, तो जब बीवी को छोड़ने जाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा बाइक पर तेज चलाते हैं, जल्दी छोड़ के आए पिंड छूटे। और जब उसको ले करके आ रहे होते हैं तो क्या होता है, धीरा हो जाता है स्पीड, आपका दुखी हो जाता है मेरी आज़ादी छिन गई। डिस्टेंस तो वही है यहाँ पे, बस ये वाली बात है, छोड़ने की एक्साइटमेंट होती है। समझ रहे हैं, शादी के शुरू में क्या होता है, लेने की एक्साइटमेंट होती है, और बाद में क्या होता है, छोड़ने की एक्साइटमेंट होती है। तो वही वाली कहानी है कि यहाँ पर हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि जब डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है तो स्पीड बढ़ाते हो तो समय कम हो जाता है, और स्पीड को कम करते हो तो तुम्हारा जो समय है वो बढ़ जाता है। ये मिश्रा जी से ज्यादा भली बाती कौन समझेगा भाई, इस बात को समझो। तो हम आपको यहाँ पर वही कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको बस रेशियो को उल्टा करना है। तो यहाँ पर ये जो महिला है, इसने अपने गति को यहाँ पर कितना % कम किया है मेरे भाई, तो अपने गति को 25% से कम किया है। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बस ये बोलेंगे चूंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। तो स्पीड की बात करें तो पहले स्पीड हमारा मेरे भाई 100 था, उसके बाद 25 कम करके यहाँ पर 75 बना रहे हैं। ठीक है, 25 कम करके कितना बना रहे हैं, तो 75 हम बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे 25 से काटो तो 4 बार में, और 25 से काटो 3 बार में। अब स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम हो जाएगा, यानी 3 अनुपात मेरे भाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 3 अनुपात यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया भाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर यूजुअल टाइम विल शी बी लेट, यहाँ पर अपने ओरिजिनल समय के कितने से यहाँ पर जो है वो लेट हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर बेचारा 3 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लगता है। लेट कितने का हुआ, तो 1 का हुआ। तो लेट हमारा कितने का हुआ, तो 1 का हुआ, और कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, तो 1/3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। कुछ बच्चे बहुत ही बदमाश हो रखे हैं, हमारी बातों का कोई और अर्थ निकालते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में यहाँ पर क्या क्या लिखते हैं। कितने बदतमीज बच्चे हो रखे हैं यहाँ पे। पढ़ाई वढ़ाई पे तुम लोग का ध्यान है कि नहीं है, बताओ। जो बात जिस दिशा में कहेंगे उस दिशा में तुम्हें ना ले जाकर के दुनिया की सारी दिशाओं में सवाल जो है वो ले जाना है। सुधर जाओ नालायकों, सुधर जाओ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा गया है। बोला गया युग कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर/आवर। ठीक है, वो कहते हैं ना यहाँ पे कि जिस स्कूल में अभी तुम पढ़ रहे हो वहां के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। ठीक है, तो जो तुम लोग कमेंट करता है ना सब समझ में आता है हमको। भूलो मत, यहाँ पे 2-4 साल ही ऊपर नीचे होगा उम्र में, और कुछ ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो ये सारा हम भी जानते हैं, सारा हम भी समझते हैं, अपने को भी सब समझ में आता है। आ जाओ पढ़ लो।
तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि यू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इन इतना आवर। इफ यू वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर, व्हाट वुड बी द स्पीड। यानी एक व्यक्ति है जो यहाँ पर इतने की रफ्तार से जा रहा है तो इतना समय लग रहा है, वो कितने की रफ्तार से जाए यहाँ पर कि 7 घंटा लगेगा। तो अरे भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों स्थिति में जो दूरी है वो तो बराबर ही है ना। समझ रहे हैं बात को लेकर के। जैसे आप जब जा रहे थे मैडम को लेने तो 56 की रफ्तार से गए तो मतलब 3/2 1.5 घंटा में पहुंच गए, लेकिन आते वक्त में मन आपका इतना भारी हो गया मिश्रा जी, पूछिए मत, गाड़ी भी भारी मन भी भारी। समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो उसके बाद में क्या हुआ, आपको 7 घंटे लग गए, तो बताइए आपकी रफ्तार कितनी थी। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ देखो, पहले वाले केस का दूरी और दूसरे वाले का दूरी, दूरी हमारा बराबर है और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारा 56 का था और टाइम हमारा कितने का था, 3/2 का। और यहाँ पर हमारा स्पीड कितने का था भाई, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर स्पीड का कोई अता पता नहीं है, लेकिन टाइम का हमारा कितना है, तो 7 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वो देखो, 7 से तुम मेरे भाई काटो 8 बार में, और 2 से काटो कितनी बार में, 4 बार में। 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा किसका वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। अच्छा ये सवाल देखो, यहाँ पर ये सवाल एक बार पढ़ लेने दो। हाँ, in covering a distance, देखो in covering a distance of 50 किलोमीटर, Soumya takes 1 hour more than Sunny. If Soumya double her speed, she would take 1 hour less than Sunny. Soumya स्पीड कितना होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें बेचारा एक इंसान है जिसको बलि का बकरा बनाया गया है। बेचारे की कोई आवश्यकता है नहीं, कहीं पर कोई रोल है नहीं उसका, लेकिन जबरदस्ती उसको बलि का बकरा बनाया गया। और वो यहाँ पर कौन है, तो वो यहाँ पर बेचारा जो है सनी है। ठीक है, यहाँ पर बेचारे को बेस्ट फ्रेंड बोल बोल के इसका मेरे भाई जो है भावनाओं के साथ में बहुत खेला गया है। कहते ना कट गया है बेचारे का, यहाँ पर वो वाली बात है। ठीक है, पूरा बेचारा जो है यहाँ पर सोच रहा था कि काफ़ी अच्छे दोस्त बनेंगे और पता चला कि बेस्ट फ्रेंड बन के रह गया, वो वाली कहानी हो गई है। कैसे हो गया मैं आपको अब समझाता हूँ, आपको भी लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। देखो कहा गया कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सौम्या को सनी से 1 घंटा अधिक का समय लगता है। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, सौम्या जो है यहाँ पर क्या ले रही है, सनी से 1 घंटा। तो सौम्या को हम एसओ से बोलते हैं और सनी को यहाँ पर हम एसयू से बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया सौम्या जो है वो 1 घंटा ज़्यादा ले रही है, और किससे ले रही है, तो सनी से यहाँ पर ले रही है। अब क्वेश्चन में कहा जाता है यदि सौम्या डबल करता है अपने स्पीड को, सौम्या जो है अपनी गति को बेचारी डबल कर लेती है। वो जितना भी यहाँ पर आज जैसे मानो 1 की रफ्तार से चल रही है, अगर वह अपने रफ्तार को डबल कर लेती है, ठीक है, तो कहा गया देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सनी। तो उसको यहाँ पर क्या लगेगा, तो इससे यहाँ पर 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, उसको क्या लगेगा यहाँ पर, तो 1 घंटा कम लगेगा सनी से। तो सनी तो यहाँ पर फालतू का व्यक्ति है यार। ठीक है, सनी का कहीं पर कोई रोल ही नहीं बनता है, कोई रोल नहीं बनता है। बस ये मान करके चलो, अगर ये यहां पर अपने स्पीड को डबल करेगा तो इससे घंटा कम लगेगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा मामला समझाता हूं। ठीक है, यहां पर भी एक तरफ हम सोनिया लिख देते हैं और यहां पर भी हम एक तरफ सनी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर सौम्या का केस देखो, आपको समी इससे बाकी लोगों से किसी से कोई परवाह नहीं पड़ती है। तो यहां पर क्या था मेरे भाई, पहले था और यहाँ पर अब के हालात क्या हैं। तो पहले और अब में यहाँ पर फ़र्क क्या है, तो पहले और अब में यहाँ पर फ़र्क ये है कि स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो पहले अगर 1 की रफ्तार से जा रहा था, तो यदि सौम्या अपनी गति को डबल करता है, यदि सौम्या क्या करता है, अपनी गति को डबल करता है, तो समय क्या लगेगा मिश्रा जी, समय जस्ट इसका उल्टा यानी इतना लग जाएगा। बताइए यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यदि सौम्या अपने स्पीड को डबल करता है तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा। अब पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना वक्त लगता है, तो मान लीजिए सनी भैया हमारा टी टाइम लेते हैं। सनी भैया कितना टाइम लेते हैं, टी टाइम लेते हैं। तो सनी भैया अगर टी टाइम लेते हैं तो पहले के केस में सौम्या यहाँ पर क्या करता था, 1 घंटा ज़्यादा लेता था, यानी यहाँ पर टी में 1 घंटा ज़्यादा, तो क्या लेता था, t+1। ठीक है, और अब के केस में क्या लेता है, तो वो 1 घंटा कम लेता है, यानी अब मेरे भाई यहाँ पर t+1 लेता है। तो इसमें और इसके में डिफरेंस कितने का है ये बताइए, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे का। बस यही वाली बात है यहाँ पर, ये फालतू का t+1 t-1 ये सब फालतू के दिखावे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे मान करके चलो, मैं आपको थोड़ा और बेहतर समझा देता हूँ। मान लो, सिर्फ मानने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मान लो कि सनी पहले यहाँ पर कितना घंटा लेता था,
5 घंटा, सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूं। तो इसका मतलब यहाँ पर सौम्या भाई हमारे कितने लेते थे, तो उससे 1 घंटा ज्यादा, और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इससे 1 घंटा कम ले रहे हैं, 4। तो अंतर कितने का आ गया, 2 घंटे का। मान लीजिए कि पहले यहाँ पर ये 8 घंटा लेता था, तो इससे 1 घंटा ज्यादा यानी 9, और अब इससे 1 घंटा कम यानी कितना, 7। तो अंतर कितने का, 2 घंटे का। यानी बस यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सौम्या ने जैसे अपने स्पीड को डबल किया, समय उसका कम हो गया, और कितना घंटा कम हुआ, तो 2 घंटा। कितना घंटा कम हुआ, तो 2 घंटा। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर ये है हमारा 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 2 घंटे के बराबर है, और 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 घंटा, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1 घंटा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया सौम्या की स्पीड कितनी है, बट ये कौन सी वाली स्पीड, पहले वाली या बाद वाली। तो जब भी सवाल में कहीं पर कोई भी डिस्कशन ना हो तो ये समझ लीजिए कि वो पहले वाली रफ्तार की बात बोल रहा है। तो पहले वाली स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 50 की दूरी है, 4 घंटे में तय करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, और ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात। यहाँ चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया इफ अ पर्सन वॉक एट 18 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक 24 किलोमीटर मोर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार ये बताना। 7 नंबर सवाल में बोला गया है यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चल लेता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी हमारी कितनी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कि मैं जब यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था, तो इसका मतलब मैं 1 घंटे में कितने की दूरी तय करता था, तो 1 घंटे में मैं 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता था। ठीक है, और अब मैंने उसके जगह पर यहाँ 18 की रफ्तार में तय किया, तो 1 घंटे में 18 की रफ्तार, यानी मैंने 1 घंटे में कितना ज्यादा तय किया है, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा तय किया है। ठीक है, पहले हम 12 की रफ्तार से जाते थे, अब हम 18 की रफ्तार से जा रहे हैं। तो पहले 12 की रफ्तार से जाते थे तो 1 घंटे में 12, और अब हम 1 घंटे में जा रहे हैं 18, यानी हर घंटा हम कितना ज्यादा कवर कर रहे हैं, तो 6 घंटा ज्यादा। बट क्वेश्चन में कहा गया अगर मैं 24 किलोमीटर ज्यादा तय कर रहा हूँ, 24 किलोमीटर ज्यादा का मतलब इसको अगर आप 24 बनाओगे तो यहाँ पर भी आपको जो है 4 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको अब 4 से गुना करना पड़ेगा। बस ये मान करके चलिए। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 48, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। समझ गए, क्लियर है ये बात। यहाँ पर पहले 12 जाते थे, अब 18 जा रहे हो, यानी 6 ज्यादा। तो अब अगर 1 घंटे में 6 ज्यादा जा रहे हो तो 4 घंटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। तो 4 घंटे में जा कितना रहे हो, 48, और अब कितना जा रहे हो, 72। तो यहाँ ओरिजिनल पूछेगा तो 48, नया पूछेगा तो 72 बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो, और मैं इस सवाल के लिए आप लोगों को दे रहा हूं मेरे भाई टाइमर। फटाफट यहाँ पर देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। समय मात्र आप लोगों के पास में 35 सेकंड है, बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ पे 35 सेकंड है मेरे भाई, बताइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, सौम्या धोखेबाज है, बिल्कुल धोखेबाज है यहाँ पे। आइए अगला सवाल देखिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा भाई। 6000 लाइक तरपा दिए तो फटाफट यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। तो अगला सवाल आप लोग देखिए क्या कहा गया। मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सारा टॉपिक क्लियर कराऊंगा आज, बस सेशन के अंत तक बढ़िया से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। कहा गया 2 कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। ठीक है, यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की जो लंबाई है वो हमारी कितनी होगी। 2 कार रन अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 एंड 55 इफ द सेकंड कार टेक यहाँ पर 40 मिनट लेस देन द फर्स्ट कार, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी। भाई एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस तो फिक्स होगा ना। यहाँ पे हो सकता है एक कार यहाँ पर जो है
इधर से इधर की तरफ जा रही हो और दूसरी कार यहाँ पर यहाँ से तरफ जा रही हो, बट जो दूरी है वो तो समान है, जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है। उसी दूरी को पहली कार को भी तय करना है, उसी दूरी को दूसरे कार को भी तय करना है। तो मिश्रा जी, जब दूरी बराबर होता है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है? टाइम। चाल का उल्टा क्या हो जाता है? समय हो जाता है। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा स्पीड कितना है। तो पहले अगर हम बात करें तो स्पीड हमारा 45 था, और अब अगर हम बात करें तो स्पीड हमारा 55 है। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? तो स्पीड हमारा 9:11 हो जाएगा, और स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा 11 मेरे भाई 9 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात? तो ये पहले इतना समय लगता था, अब इतना समय लग रहा है। कम कितना लगा भैया? तो कम हमारा 2 यूनिट लगा। और ये 2 यूनिट का बात अगर हम बात करते हैं तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है? तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट लेस है। 2 यूनिट का मान कितना है? तो 40 मिनट लेस है भाई। अगर 2 का मान हमारा 40 मिनट है तो यहाँ पर 1 का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा? 1 का मान हमारा 20 मिनट होगा। और अगर 1 का मान 20 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 220 मिनट उसको पहले लगता था और 180 मिनट उसको अब लगता है। तो क्वेश्चन में बच्चों कौन सा समय पूछा गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर? दूरी हमसे पूछी गई है, टाइम थोड़ी पूछा गया है। तो ये हमारा पहले का समय था, ये हमारा अब का समय है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको मैं एक बात बताता हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। या तो दोस्त यहाँ पर पहले का स्पीड तुम्हारा 45 है, उस स्पीड को यहाँ पर इस वाले टाइम के साथ में गुना कर दो 220 के साथ में, लेकिन ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। 15 से आप काटोगे तो 4 बार में, और 15 से आप काटोगे 3 बार में। 4 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 55 बार में, और 55 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 165। तो या तो मेरे भाई आप ऐसे बोल दीजिए कि सर हमारा कितना आंसर होगा? तो 165 होगा। या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, तो यहां पर हमारा रफ्तार कितने का है? तो 55 का है, और यहां हम समय कितना ले रहे हैं? 180 मिनट। 180 को अगर आप समय से यहां पर घंटे में बदलोगे तो आप यहां बोलोगे 55 का 3 गुना, और 55 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 165 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में हम किसी भी तरीके से बच्चों यहाँ पर अपना आंसर लेकर के आ सकते हैं, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो बच्चा मेरे से बोलता है सर आपने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, आपने इसको क्यों नहीं किया? तो ये बात बतानी पड़ जाती है कि देखो स्पीड का उल्टा टाइम हुआ है। 2 का मान 20 मिनट, 2 का मान 40 मिनट, 1 का मान 20 मिनट, यानी यहाँ पर तुम्हारा इतना मिनट लगा है और यहाँ पर तुम्हारा इतना मिनट लगा है। अगर इस स्पीड को इस टाइम के साथ गुना करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा, और अगर इस स्पीड को मेरे भाई यहाँ पर इस टाइम के साथ में गुना करोगे तो भी वही डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और प्रश्न संख्या हम लोग 9 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें तो सवाल में क्या है, जरा पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल नंबर 9 में यहाँ पर ये बोला गया, पढ़ो भाई बहुत बढ़िया तरीके से आ जाओ। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया, इफ अ कार रन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड टेक इतना मिनट टू कवर अ डिस्टेंस, देन व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ इतना। यानी यदि ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को तय करने में इतना मिनट का समय लेती है, तो समान दूरी को 40 की चाल में तय करने में उसे कितना समय लगेगा? एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का सवाल है मेरे भाई। आप यहाँ पर इस सवाल को कई सारे तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, आप ये मान के चलो निश्चित दूरी है, डिस्टेंस हमारा सेम है, और डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि सर पहले वाले केस का डिस्टेंस जो है वो हमारे दूसरे वाले के सेम है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर हम जो है 60 की रफ्तार से चल रहे थे तो हमें लगा 180 मिनट। आप चाहो तो इसको मिनट को 60 से भाग करके घंटे में ही बदल सकते हो। और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो अब यहाँ पर बोला गया कि सर अगर आप 40 की रफ्तार से चल रहे हो तो अब आपको जो समय लगेगा यहाँ पर, ठीक है, देन द टाइम इट विल टेक, यहाँ पर तो अब जो समय लगेगा वो आपको लगेगा मेरे भाई x आवर लगेगा। तो इतने की रफ्तार से इतना घंटा और इतने की रफ्तार से इतना घंटा, ये जो x आएगा आपका घंटे में आएगा, आप इस बात को मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, x जो भी आएगा वो किस में आएगा? घंटे में। अगर आपने इसको घंटे में लिया तो ये घंटे में, और आप मिनट में लोगे तो ये मिनट में आएगा। 60 से अगर आप काटते हो मेरे भाई तो यहाँ पर 3 बार में कटता है। 20 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में, 20 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में, कुल मिलाकर के 9/2 घंटा। 9/2 घंटे का मतलब पूरी दुनिया को पता है 9/2 का मतलब 4.5 घंटा होता है। 4.5 घंटा का मतलब 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। क्लियर है ये बात यहाँ पे?
चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में सीपीयू का ये सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ द टोटल टाइम टेकन बाई एम इज 3 आवर 45 मिनट देन द डिस्टेंसेस। ये हम आपको अभी एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या आप तैयार हैं कि स्पेशल कंसेप्ट के लिए, बताइए क्या आप तैयार हैं भाई, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, तैयार है तो जल्दी से 65+ लाइक पार करिए, तो एक बार 6500 पार हो जाना चाहिए, एकदम धुआं धुआं काट दीजिए, एकदम लाइक बटन टूट जाए। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, समझ रहे हैं मिश्रा जी। मतलब जब आप किसी स्थान पर जा रहे हो और आप वहां पर वापस आ रहे हो और यहाँ पर आ जा रहा है, आपका टोटल समय लग जा रहा है। दो कंसेप्ट हैं आपके, हम दोनों बताते हैं। देखिए आप लोग 6500 पहुंचा दीजिए। तो क्या होता है, ऐसे मान करके चलिए कि ये हमारे मिश्रा जी हैं और यहाँ पर ये उनके मैडम का घर है, महिला मित्र का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए एक्स की रफ्तार से जा रहे हैं और वाई की रफ्तार से वापस आ रहे हैं, और ऐसे मिला करके यहाँ पर ये इनको समय लगा t1 और यहाँ इनको जो समय लगा वो लगा t2। तो यहाँ पर बोला जाएगा इनको जाने में और आने में दोनों में मिला करके जो समय लगा है वो लगा है t। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, टोटल टाइम का कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। कि जाने और आने में दोनों को मिला करके जो समय लगा है वो यहाँ पर t लगा है। दूसरी परिस्थिति की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी परिस्थिति हमारे सामने क्या है, तो जाने में ऐसे मान करके चलो कि हमें t1 समय लगा और आने में जो हमें समय लगा वो हमारा t2 लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम, और ये डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा कितना है, t है। डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा कितना है मेरे भाई, t है। यहाँ पर क्या है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम में हम क्या केस लगाएंगे, तो एक होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम और एक होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। तो ये मान लीजिए दूरी हमारी कितनी है, तो डी है, फिक्स है। तो डी नाम की दूरी है, यहाँ पर जाते वक्त की रफ्तार हमारी एक्स की थी, या ऐसे मान करके चलो आप यहाँ पर S1 ले लेते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जाते वक्त की रफ्तार S1 की थी, उसके बाद में आते वक्त की रफ्तार हमारी S2 की थी, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई टी के। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अपना ये जो डी है ना, इसको कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में S1 प्लस हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में S2, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टी के। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो S2 और S1, तो यहाँ बोलेंगे सर ये S1 प्लस हमारा हो जाएगा S2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई टी के। अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिस्टेंस के बारे में, इसको उठा करके ले जाओ। तो आज के बाद में मेरे दिए गए इस फॉर्मूले को याद रखना, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 प्लस यहाँ पर S2 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टाइम। यहाँ पे बस सेम कंसेप्ट को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1 S2 और यहाँ पर डिफरेंस है तो हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे और इंटू क्या करेंगे, तो इंटू मेरे भाई टाइम करेंगे। यहाँ पे दो हम आपको फॉर्मूले दोस्त दे रहे हैं और ये सारी फॉर्मूले का यहाँ पर जो जिक्र है ना, वो सारा का सारा हम फॉर्मूला बुक में आप लोगों को दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आप लोगों को बता रखे हैं कि अगर आप किसी गंतव्य स्थान पर जाते हो और वापस आते हो, मिला करके समय आपका टी लगता है, तो याद रखना है S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। ये S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टी हमारा जो हो जाएगा वो डी के बराबर में हो जाएगा, याद रखना है बस यहाँ पर। तो आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को देखो, जाते वक्त में तुम्हारी जो रफ्तार है वो 12 की है, आते वक्त में तुम्हारी रफ्तार हमारी इतने की है और समय हमारा 3 घंटा 45 मिनट लगा है, तो दूरी कितनी होगी। याद रखिए टोटल टाइम है ना, तो टोटल टाइम में S1 हो जाएगा S2 हो जाएगा, और अगर टोटल है तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद में किससे गुना कर देना है, तो दोस्तों टाइम से। यहाँ पर जाते वक्त की रफ्तार आपकी कितने की है, तो बोलेंगे गुरुजी 12 की है, आते वक्त में रफ्तार 8 की है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 20,
और उसके बाद समय की बात हम करते हैं तो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट, तो देखो ये 3 घंटा तो है ही है, 45 मिनट को कैसे करोगे, तो 45 बटे मेरे भाई 60 करोगे, 15 से काटोगे तो 3 बार में, 15 से काटोगे तो 4 बार में, 4 इंटू 3 मेरे भाई 12, 12 और 3 हमारा 15 बटे 4, कितना हो जाएगा, 15 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर समय की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 बटे 4 हो जाएगा। समझ गए बात को, बस यहाँ पर आप इसे हल करो, आपका आंसर आ जाना है। 4 से अगर आप काटोगे भाई तो 3 बार में हमारा, 5 से अगर काटोगे 3 बार में, 5 से अगर काटोगे 4 बार में, 4 से अगर काटोगे मेरे भाई 2 बार में, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा, तो 18 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एक तरफ की दूरी कितनी है, 18। समझ रहे हैं, एक तरफ से जाने की दूरी 18 है तो आने की भी दूरी कितनी होगी, 18। तो कुल मिलाकर के अगर आप टोटल डिस्टेंस की चर्चा करते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे सर 18 जमा 18, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 जमा 18 हमारा 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जब भी आप किसी जगह पर जाते हो और वापस आते हो और आने का मेरे भाई कुल समय दिया जाए, टोटल टाइम दिया जाए, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से 51 दिन 51 मैराथन में सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कराए हैं। एक भी टॉपिक में डाउट होगा ना भाई, सारा पढ़ करके जाना, पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। पूरे 50 में 50 चाहिए मुझे आप लोगों से, 49 नंबर भी आप लोगों का मंजूर नहीं है। कोई भी बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि सर हमारे पास में साधन नहीं था आपसे पढ़ने का, हमारे पास में पैसे नहीं थे तो हम पढ़ नहीं पाए। फ्री में मेरे भाई यहाँ पर ये क्लासेस सारी चली है, रोज चली हैं, रेगुलर चली हैं, मैं रेगुलर नहीं रहा हूँ, कोई भी कंडीशन रही है, सैटरडे हो, संडे हो, रक्षाबंधन हो या कोई भी दिन हो, हमने पढ़ाया है। ठीक है, और समय पर सारी चीज़ें हमने कंप्लीट भी की है, ऐसा नहीं कि बीच में धोखे में आपको छोड़ दिया हो, फालतू की हवाबाजी करके आपको बीच मझधार में हमने काट दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हमने पढ़ाया है तो एक शिक्षक, एक भाई, एक दोस्त होने के नाते हम आपसे पूरे 50 नंबर की उम्मीद भी करते हैं कि आप इतना नंबर लेकर के ज़रूर आएंगे। ठीक है, आइए चलिए इस सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, बोला गया राम अपने घर से कार्यालय इतने की चाल से जाता है और इतने की चाल से आता है, यदि जाने और आने में 4 घंटे लगते हैं। देखो दोनों मिलाकर के समय दिया गया है, तो यहाँ पर जो है घर और कार्यालय के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो हम यही बात बोलेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1, उसके बाद में हो जाएगा S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर दोनों का टोटल और इनटू क्या कर देंगे, तो टाइम, टाइम का मतलब हो जाएगा 4। आप देखो 8 चौके 32 इंटू 2 64, 64 को 10 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 6.4। तो कितना आसान हो जाता है ये बताओ, जब फॉर्मूला अपने को याद होता है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मुश्किलें हमारी कितनी बढ़ जाएंगी, जरा आप ये भी देखिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है। 12 नंबर सवाल देखना है, मेंस का ये सवाल है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल में ये बोला गया, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ इतना और वापस आता है इतने में, अगर उसको इतना घंटा पूरी जर्नी का लगता है, डिस्टेंस कितना होगा। भाई मैंने इतना पढ़ा दिया ना कि अब इसका आंसर तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में उम्मीद कर ही सकता हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना वीडियो के खत्म होने के बाद में। ये सभी बच्चों का मेरे भाई मेरी तरफ से PGW है यहाँ पर कि बढ़िया तरीके से आप इसको बनाओ, PGW है भाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए फटाफट। यहाँ पे बोला गया, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 30 मिनट बिफोर इफ इट इज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमने आपको पढ़ाया, अब उसी में हम आपको थोड़ा सा जो है रूप बदल करके दे देते हैं। ठीक है, रूप बदल करके क्या देते हैं, तो रूप बदल करके कुछ इस प्रकार से हम आपको सवाल देते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक फिक्स दूरी है। ठीक है, आप वहां पर जैसे पहले मैं 10 की रफ्तार से जाता था, स्कूल की ही बात कर लेते हैं, पहले मैं साइकिल टुक 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 आराम से 10 की रफ्तार से जा रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ। मेरा यार अगले दिन प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ स्पीड जो है स्टेज पर भाषण देना है। ठीक है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, थोड़ी रफ्तार में जाऊंगा। तो अब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और पता चला स्पीड को बढ़ाते मैं स्कूल बहुत पहले पहुंच गया यार। तो मैं वही बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर स्पीड को बढ़ा देता हूँ, ऐसे मान के चलो मैं धीरे जा रहा हूँ तो लेट पहुंचूंगा, तेज जा रहा हूँ तो पहले पहुंच जाऊंगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो डिस्टेंस हमारा कितना है, वो हमारा डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये बता दीजिए। अब इसके लिए हम आपको एक बात को समझाते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब भी आप यहाँ पर फिक्स कर लीजिए
कि आप यहाँ पर S1 की रफ्तार से जा रहे हैं तो आप यहाँ पर लेट पहुँच रहे हैं, और आप यहाँ पर S2 की रफ्तार से जा रहे हैं तो आप या फिर मतलब यहाँ लेट भी पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप अर्ली भी पहुँच सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लेट भी पहुँच सकते हैं और आप यहाँ पर अर्ली भी पहुँच रहे हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना होता है? तो उस केस में दोस्तों याद रखिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो डिफरेंस ऑफ स्पीड हो जाएगा आपका यहाँ पर, समझ गए। और टाइम में हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो टाइम में हम डेल टी लिखेंगे। डेल टी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये डिफरेंस ऑफ टाइम को बयान कैसे करोगे? वक्त की कमी है, नहीं तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताता। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये कह सकता हूं, अगर कोई इंसान पहले भी अर्ली था और अब भी अर्ली है तो माइनस कर देना, ठीक है। अगर कोई इंसान पहले लेट था आज भी लेट पहुंच रहा है तो माइनस कर देना। लेकिन अगर पहले अर्ली था अब लेट है तो दोनों समय को जोड़ देना, या पहले लेट है अब अर्ली है तो दोनों समय को जोड़ देना। जैसे पहले मैं 10 मिनट लेट पहुंचता था, अब मैं 8 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, 10 में से 8 घटा दो, 2 मिनट का अंतर आएगा। अगर मैं पहले यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंचता था, मैं 8 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ, 10 में से 8 घटा दो, 2 मिनट पहले पहुंचूंगा। लेकिन पहले अगर मैं 2 मिनट लेट था, 2 मिनट लेट था और अब मैं 8 मिनट पहले हूँ, यानी मैंने 10 मिनट का सुधार किया है, तो 2 में 8 को जोड़ देना। यानी लेट लेट माइनस, अर्ली अर्ली माइनस, सेम साइन है तो माइनस, अपोजिट साइन है तो प्लस, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा तरीके से हम आपका बनवा देते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस बात को, तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो ये आपका S1 है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा S2 हो गया। तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे कि सर ये हमारा हो गया 3 इंटू 4, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर हमारा कितने का है? तो 1 का है। और टाइम में अंतर कितने का होगा? पहले भी लेट था आज भी लेट है तो घटा दो, पहले भी अर्ली था आज भी अर्ली है तो घटा दो। लेकिन अगर पहले लेट है अब अर्ली है, या पहले अर्ली है अब लेट है, मतलब अपोजिट साइड में प्लस करते हैं। तो पहले हमारा वो क्या चल रहा था? तो 30 मिनट मेरे भाई यहाँ पर लेट था, और अब हमारा वो क्या है? तो 30 मिनट मेरे भाई यहाँ पर बिफोर है। तो लेट है और बिफोर है, यानी लेट है और अर्ली है, तो अपोजिट साइन में जोड़ देते हैं। तो 30 मिनट और 30 मिनट मेरे भाई 60 मिनट, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 60 मिनट आप जोड़ दीजिए, और चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए भाग भी करना होगा। बस यहाँ पर बात खत्म। 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। तो जो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे ना, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से किसी भी सवाल का उत्तर काफी कम समय में आप दे देंगे। पेपर में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास में स्मार्ट अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। वाहियात अप्रोच से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका, ठीक है। समय कार्य मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस बच्चों के लिए बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हमने इस पे मेहनत करके आप लोगों के लिए आसान बनाया। नए नए हमने आपके लिए तरीके ढूंढे कि क्या और तरीके हम सिखा पाए जिससे आपका काम आसान बन पाए। अब यही क्वेश्चन देखिए, आपका 2023 में पूछा गया, कितने सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे, लेकिन इस सवाल में है क्या जो छोड़ा आपने? आप ये बताइए। कहा गया अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल ऑन साइकिल राइडिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ इतना, ही इज लेट बाई 10 मिनट। याद रखना वो लेट है, और अगर वो यहाँ इतने की रफ्तार से जाता है तो वो इतना मिनट पहले पहुंचता है। दूरी बताना जरा। तो वही बात है, क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2। पहले की रफ्तार 15 की थी, बाद की रफ्तार 20 की है, दोनों का अंतर 5 का है, और टाइम का अंतर कितने का होगा? तो अगर लेट अर्ली दोनों अपोजिट हो तो जोड़ देते हैं। तो पहले वो यहाँ पर लेट है, और अब यहाँ पर वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो वो यहाँ पर अर्ली है। लेट अर्ली अपोजिट साइन है तो टाइम को जोड़ दो, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्योंकि ये 15 हमारा मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 20 से काटो 3 बार में, और 3 और 5 मिलके 15 को लपेट दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। इतना हल्का तरीका, सोचिए, एक्सपेक्ट भी किया होगा आपने? बताइए। मजा आ रहा है ना भाई? बस ऐसे ही मजा आ रहा है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहो जल्दी से। 7,500 लाइक टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बार के सीजल को लेकर के बहुत सीरियस है हम आप लोगों के, रिजल्ट को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, और कोई कसर हम अपने तरफ से नहीं छोड़ेंगे। कहीं पर 1 सेकंड भी आपका हम फालतू का वक्त जाया नहीं करेंगे, फालतू की बातें कह के भी, ठीक है। आपका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती है। आप सभी ने अगर मुझे यहाँ पर, एक बच्चे ने भी अपना मुझे अगर 1 मिनट भी दिया है ना, तो यहाँ पर लाखों बच्चों का लाखों मिनट मेरे ऊपर में उधार हो जाता है। तो इस उधारी को लेकर के मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेरे ऊपर वो बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा भाई, तो मैं उसको कन्वर्ट करके ही आपको अच्छी चीज़ों में ला करके दूंगा, ठीक है। बस मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाओ, और बढ़िया रिजल्ट फोड़ेंगे यार इस बार, बढ़िया तरीके से। वो खुशी का पल अलग ही होगा जब यहाँ पर हज़ारों बच्चे आ रहे होंगे, सारे के सारे सेलेक्ट होकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग ही मन की खुशियाँ होंगी यार, ठीक है। मेहनत करो अच्छे तरीके से।
आओ चलो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया यदि रमन अपनी बाइक हमारा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि यहाँ पर इतने की चाल से चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम इतने से चला रहे थे तो लेट पहुंचे, इतने से चला रहे हो पहले पहुंचे। डिस्टेंस निकाल देंगे यार। डिस्टेंस निकालने का केस हमारे सामने क्या है, तो हम बोलेंगे सर पहले हमारा 24 था, बाद की रफ्तार हमारी कितनी है तो 30 है, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है 6 का है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में पहले हमारा 5 मिनट लेट था और उसके बाद में यहाँ पर क्या है तो 4 मिनट अर्ली है। तो लेट और अर्ली में जोड़ा जाता है, 5 और 4 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 9, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो हो जाएगा भैया 60। आप यहाँ पर लपेट दीजिए, तो अगर आप लपेट देंगे तो 30 से काटेंगे कितनी बार में 2 बार में, 6 और 2 12 से कितनी बार में 2 बार में। तो यहाँ पर मेरे भाई दूरी हमारी हो जाएगी 18 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा भाई। अब डिस्टेंस हमारा 18 हो जाएगा तो कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर एट अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना लगेगा ये बताओ, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगेगा। तो ये हमारा मेरे भाई डिस्टेंस है, और स्पीड की अगर हम बात करते हैं 27 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पर इस बात को समझो। लेकिन ये जो भी टाइम आएगा वो किस में आएगा, घंटे में, और आपका समय जो पूछा गया वो मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए मिश्रा जी 60 से गुना करते हैं। आइए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, आप काटेंगे तो बोलेंगे 9 से गुरुजी 2 बार में, और 9 से 3 बार में, 3 से अगर हम काटते हैं तो 20 बार में, कुल मिलाकर के हमें मिलेगा 40 मिनट। कितना मिलेगा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। बहुत शानदार, पूजा जी, माधुरी, गौतम, सभी लोगों का उत्तर सही है। एक ससुराली नालायक बच्चा है, देखो 49 उत्तर दे रहा है। बहुत मार मारेंगे इसको, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तुमको जगह कम पड़ जाएगा भागने के लिए, समझा ना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो 15 क्वेश्चन जो बेसिक वाले टाइप थे ना, हमने उसके ऊपर में कवर कर लिया। अब हम आपको कराने वाले हैं औसत चाल के ऊपर में कुछ सवाल। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में फटाफट मेरे भाई यहाँ पर हेडिंग डाल दो, और टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, टॉपिक का नाम आपका होने वाला है भाई एवरेज स्पीड। यहाँ पे औसत चाल, एवरेज का यहाँ पर कंसेप्ट कहाँ पर आता है मैं आपको बताऊं। देखो, जब भी मानो यहाँ पर मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकला, ठीक है, और घर जाते के वक्त क्या किया मैंने, तो मैंने यहाँ पर है ना कुछ दूरी 20 के रफ्तार से तय की, कुछ दूरी 30 के रफ्तार से तय की, कुछ दूरी 40 के रफ्तार से तय की। तो यहां से घर तक मैं फिक्स टाइम पर रहा ही नहीं, फिक्स स्पीड के साथ में रहा ही नहीं। मेरी गति हर बार परिवर्तन होते चली गई चली गई चली गई, चेंज होता गया मेरे भाई। तो जब हमारा चेंज होता गया तो वहां पर हम क्या निकालेंगे मुझे ये बताओ। तो वहां पर ये बात बोलेंगे सर वो निकलेगा एवरेज स्पीड। अगर मैं मानो पूरा का पूरा, जैसे मैं अपने घर पे 1000 किलोमीटर की मेरे घर की दूरी है और मैं 10 घंटे में पहुंचा हूं, इसका मतलब औसतन मैं यहाँ पर 100 की रफ्तार से पहुंचा हूँ। जरूरी नहीं है हर बार 100 की ही रफ्तार रही होगी, कई बार मैंने अपने गाड़ी को 160 की रफ्तार से चलाया होगा, कई बार मैं 20 की रफ्तार से भी चलाया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं 100 की रफ्तार से पहुंचा हूँ। तो ये जो औसत चाल है हमारा, ये कैसे निकलता है, तो याद रखिए एवरेज स्पीड निकालने का दोस्तों जो फंडामेंटल होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। वो होता है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, और अपॉन में क्या होता है तो टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो है यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है भाई। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो कहा गया वो यहाँ पर क्या कहा गया वो जरा पढ़िए। तो सवाल में एक बात कहा गया कि एक ट्रक पहले 75 किलोमीटर और दूसरा यहाँ 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करिए। तो पहले घंटे में इतना, दूसरे घंटे में इतना, तो वही बात, एकदम हलवा सवाल है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना लिया तो 75, अगले में यहाँ पर कितना लिया तो बोलोगे सर 33, और समय कितना लगा तो पहले 1 घंटा फिर 1 घंटा, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा 108 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, ठीक है, आ भी जाओ। क्या हो जाएगा मिश्रा जी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ भी जाओ का सुनते मिश्रा जी के मन में लड्डू फूटने लगता है, एकदम ऐसा लगता है यहाँ पर आ ही जाएगी, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। अरे ये क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का भैया क्या है, मैराथन है ना। चलिए, तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 का बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन, और 31 अगस्त सुबह 11 बजे से। असल में मुझे लग रहा है यहाँ पर सभी टीचर लोगों का भाई मैराथन है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सुबह 9 बजे 3 सितंबर, अच्छा 31 अगस्त को इनका है, 3 सितंबर को इनका है।
ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया बात है यार, देख लीजिए आप लोगों का 2-2 मैराथन एकदम लाइनअप है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखिए दीपक सर एकदम कितना मुस्कुरा रहे हैं और एकदम सिर को उल्टा लटका दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं तो देखिए, सीजीएल में जितना महत्वपूर्ण आपका मैथ है उतना ही महत्वपूर्ण आपका जीएस भी है। और जीएस को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, किंग मेकर बोलते हैं। ठीक है, मैं खुद ये बात बोलता हूँ, बाकी सारे किंग है ना, तो जीएस यहाँ पर जो है वो किंग मेकर का काम करता है। तो अगर यहाँ पर किंग मेकर का काम करता है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आप ऐसे समझ लो कि जीएस का पूरा बढ़िया तरीके से जो निचोड़ है वो आपका एकदम सुबह 9 बजे, 3 सितंबर को सुबह 9 बजे आपके दीपक सर बढ़िया तरीके से कराने वाले। पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो बढ़िया तरीके से होने वाला है भाई। ठीक है, हाँ सर डर गए। अरे डर गए नहीं, मतलब मैं मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ा रहा था, अचानक से एकदम आ गया, हमें अंदाजा भी नहीं था, हो जाता है। आइए, तो जीएस की क्लास में, दीपक सर की क्लास में आपको जरूर लाइव रहना है 3 सितंबर को सुबह 9 बजे। और बाकी आपकी प्यारी मैडम का जो क्लास है वो आपका यहाँ पर है, और इनका भी बहुत ही बढ़िया मैराथन, एकदम लाइन भी लिखा हुआ है बड़ा खतरनाक सा कि यहीं से प्रश्न आएंगे, और बिल्कुल पढ़ाती भी वैसा ही है कि क्वेश्चन भी वहीं से आता है। तो ये है हमारा 31 अगस्त को सुबह 11 बजे। ठीक है, 31 अगस्त 11 बजे। ठीक है, और 3 तारीख को 9 बजे। ध्यान रखना भैया, हम भी डेट याद कर लिए एकदम, हम भी क्लास लेंगे आप लोगों के साथ साथ, थोड़ा सा जीएस हम भी पढ़ेंगे ना, हमारा भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्या पता इस बार फिर फॉर्म भर दें, बताइए। चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। मुस्कुराना बिल्कुल भी नहीं है, सवाल के ऊपर में फोकस रखना है अपने को। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है, सवाल का उत्तर दीजिए। आप लोग हमको हंसा रहे हैं जबरदस्ती का, बहुत गलत बात है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, 17 नंबर सवाल क्या कहा गया है। अ बस कवर द फर्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी इन 40 मिनट एंड कवर द रिमेनिंग 75 इन 40 मिनट, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला 50 किलोमीटर का दूरी 40 मिनट में, और उसके बाद अगले 75 किलोमीटर का दूरी मेरे भाई 40 मिनट में। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में यहाँ पर क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है ये बताओ। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइम की बात करेंगे तो 40 और 40 हमारा कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा भाई। अब मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं बताइए। तो बोलेंगे गुरुजी मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर 60 से भाग करते हैं। तो ये आपका दूरी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 50 में 75 जोड़ लो, आप ऐसे मान करके चलो 50 में 75 जोड़ लो तो यहाँ पर 125 हो जाता है। और टोटल टाइम की बात करें तो 40 और 40 हमारा 80 मिनट हो जाता है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो भैया 60 से भाग। लेकिन क्या इसका 60 यहीं रहेगा, तो नहीं, ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, यहाँ कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सवाल में, देखिए तो 20 से एकदम हम काटते हैं 3 बार में, और 20 से काटते हैं यहाँ पर 4 बार में। इसको लपेट सकते हैं तो आप लपेट दीजिए तो जरा। 375 को यहाँ पर 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से यहाँ पर 9 बार में काटोगे तो 36 आ जाएगा, 15 हो गया, 4 से 3 बार में 12, तो यहाँ पर 93 सही, 3/4, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो इस सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, पढ़ो भाई। सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू एग्जीबिशन, ठीक है, ग्राउंड बाई एन ऑटो एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड रिटर्न बाई कैब एट अ स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। जब भी आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हो और आप वापस आते हो, देखो जैसे मानो ये आपका घर है और ये उसका घर है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए उसने बुलाया है घर पे मिलने के लिए। अब आपको बड़ा खुशी मन में फूट रहा है कि लग रहा है घर पे कोई नहीं है तो मिलने चले जाते हैं, बात मुलाकात हो जाएगी। और पता चला कि घर पे सब थे बढ़िया, बात मुलाकात की जगह कुटाई हो गई। वो एक वायरल हुआ था ना बिहार का केस, फोन करके जिस तरीके से बुलाई, लड़का खुश होकर चला गया, दरवाजा बंद हुआ, हड्डी उड्डी तोड़ दिया गया। बताइए, तो हर बात पे उसके भरोसा नहीं करना है, क्या पता फोन स्पीकर पे और घर वाले बुला रहे हो पीछे से। ध्यान रखिए इस बात का, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो आप मान लीजिए कि कोई एक फिक्स दूरी है, आप यहाँ पर गए और कितने की रफ्तार से, x की रफ्तार से, और आप यहाँ पर वापस आए y की रफ्तार से, तो हमारा औसत चाल हमारा कितने का निकलेगा ये बताओ।
तो औसत चाल दोस्तों हमारा निकलेगा 2xy डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, x प्लस वाई। 2xy डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पर केस क्या होता है, हालांकि 3 वाला अलग मैं बताऊंगा आपको, वो हमारा 3xyz अपॉन xyz zx होता है, वो अलग होता है, अलग होता है, वो हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से लेंगे। ठीक है, आप उसको छोड़िए। तो कोई व्यक्ति 30 की रफ्तार से गया और यहाँ पर 50 की रफ्तार से आया, तो एवरेज स्पीड हमारा कितने का होगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी क्या बात है, औसत की बात आपने कही है, जाने की रफ्तार 30 है, आने की रफ्तार 50 है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 80, ये इसको ख़त्म करेगा और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका 150 को 8 से भाग करना है, 150 को 8 से भाग करना है, तो यहाँ 8 तो पूरी तरीके से किसी को काटेगा नहीं, ये नंबर है, नंबर है, नंबर है, तो यहाँ पर कितना होगा, 37.5 होगा। बस एक ही ऑप्शन है भाई डेसिमल में। ठीक है, क्योंकि देखो 8 जो है पूरी तरीके से किसी को नहीं काट रहा, तो डेसिमल में तो आंसर आना ही है, 3 नहीं है तो यहीं पर डेसिमल में यही आंसर होगा। बस बात खत्म भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है, एक ट्रेन ए से बी की दूरी को इतने की चाल से मेरे भाई तय करती है और इतने की चाल से मेरे भाई यहाँ पर ए पर वापस आती है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 800 किलोमीटर, अ ट्रेन कवर द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट इतना एंड रिटर्न एट इतना। अरे दूरी कितनी थी और कितनी नहीं थी मिश्रा जी, किसी ने पूछा क्या, नहीं पूछा। जब आप औसत गति निकालते हैं ना, जैसे आप औसत गति निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आप यहाँ पर एक बात बोल दी, मैंने आपसे उसको छोड़िए, मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोल दिया कि सुनो भाई ये तुम्हारा एक पार्क है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये सीजल में पूछा गया है, तो ये तुम्हारा एक पार्क है और इस पार्क में यहाँ पर है ना, इसका ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे मान के चलो 111 किलोमीटर का है, ये भी तुम्हारा 111 किलोमीटर का एक साइड है, ये भी तुम्हारा 111 किलोमीटर का एक साइड है। इसको तय करते वक्त में आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई जो है रफ्तार से तय किया, ये तय करते वक्त में आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपने तय किया और इसको तय करते वक्त में आपने कितने की रफ्तार से तय किया, तो बताओ आपका एवरेज स्पीड कितना था। जनाब इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा डिस्टेंस का रेशियो लिया जाता है, डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। डिस्टेंस का क्या लेते हैं, तो रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर ये 111 अगर कट रहा है तो ऐसे मान के चलो सर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 1। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 1 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पर 1/10, देखो 1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 1/10, अगला हो जाएगा हमारा 1/20 और अगला हो जाएगा हमारा 1/30। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। आप यहाँ पर ये बात सीधा सीधा बोल सकते हो, 10 20 30 का एलसीएम हमारा कितना है, तो मेरे भाई 60 है। 10 का यहाँ 6 गुना, उसके बाद में 20 का भाई 3 गुना और उसके बाद में 3 का मेरे भाई 2 गुना, कुल मिलाकर के ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 11, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पर 111 का कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, क्या था क्या नहीं है, कैसे मेरे भाई यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर के क्या कह रहे हो भाई, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या हमने गलत कह दिया, बताना जरा। ठीक है, यहाँ पर तुम 150 को 8 से भाग करना जरा, कितनी बार में कटेगा। ठीक है, अच्छा 150 है क्या, तो 150 यहाँ पर 8 एकम 8। एवरेज स्पीड हमसे कहा गया ना, अ मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज आउट ग्राउंड बाई एन ऑटो एट स्पीड ऑफ इतना, रिटर्न बाई, अरे यहाँ 2xy लगा दो ना यार, 2xy लगा दो ना, तुम यहाँ पे 2 तो लगाना भूल गए ना, लगा दो ना भाई, 300 को 8 से भाग कर लो, क्या दिक्कत है, 2xy लगा दो। ये फॉर्मूले में 2xy लगा तो रखा है हमने, यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई यहाँ पर। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई तो फिर हो तो गया मेरे भाई तुम्हारा 300 को यहाँ पर 8 से भाग करना जरा, और 300 को 8 से भाग करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा, 8 का 3 गुना 24, 60 आ जाएगा, 8 7 56.5, बताना तो कहाँ गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2xy है, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो यहाँ पर 37.5 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो हम जो बात सिखा रहे थे आपको, वो यहाँ पर क्या सिखा रहे थे, तो वो यहाँ पर ये बात बता रहे थे कि समझो मेरी बात को। देखो यहाँ पर कि जब भी आपका जो एवरेज स्पीड निकालना होता है, तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए कंसेप्ट लगाते हैं। हालांकि इससे भी आसान मेरे पास एक तरीका है, और इससे आसान मेरे पास में क्या तरीका है, आप कोई भी दूरी तय करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जो भी आपका जैसे मानो 10 का रफ्तार था, फिर आपका 20 का रफ्तार था,
फिर आपका 30 का रफ्तार था। तो आप इनका ले लो मेरे भाई एलसीएम, इनका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 20 से भाग करो 3, 60 को इससे भाग करो इतना। तो ये हमारा क्या है, तो ये मेरे भाई डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, तो स्पीड है। तो ये स्पीड के आधार पर एक मैंने दूरी को तय कर लिया, डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, और इसको इससे भाग करते हैं तो टाइम निकल करके आता है। एवरेज स्पीड ने मुझे दोस्तों क्या सिखाया, एवरेज स्पीड ने मुझे सिखाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर एक तरफ की दूरी 60 है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम हमारा कितना होगा, 6 3 9 2 11, यानी 180/11, 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो कल के दिन औसत चाल का कैसा भी सवाल क्यों ना हो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को जो मैंने सिखाया है इससे आप यहाँ पर धुआं कर सकते हो। टाइम स्पीड डिस्टेंस को टाइम एंड वर्क में बदल करके आप अपने सवालों को मेरे भाई बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए 19 नंबर में क्या कहा गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए और बी। तो यहाँ पर देखो जाने का रफ्तार इतना, आने का रफ्तार इतना, तो हमें यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस कितना है और कितना नहीं है। सीधा हम यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पर वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 155 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये बात देखते हैं तो भैया क्या होगा, 5 से अगर आप काटोगे तो 31 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे तो भाई 13 बार में। ठीक है, 13 का 9 गुना 117 का मेरे भाई 2 गुना 234, यहाँ पर 2340, और बट्टे में यहाँ पर 31 हो जाएगा। आप इसको भाग करो, तो आप इसको भाग करोगे तो ये आपका लगभग कितनी बार में जाएगा, 80 से थोड़ा सा कम जाएगा यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 8 एकम 8 8 तिरके 24, 2480 होगा। तो इसका 80 गुना 2400 कितना होगा, तो 2480, लेकिन ये 2480 से कम है, तो यहाँ पर 80 से कम होगा। 80 से कम ये, और ये मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा हो सकता है, क्योंकि 70 तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो यहाँ पर जब आप इसको भाग करोगे तो एक बार आप लोग देख लेना ये 75.48 आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से आप लोग चेक कर लेना भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे यही आएगा। 70 तो बहुत कम हो गया यार, 70 का मतलब यहाँ पर तुम इसका देख लो ना, 7 एकम 7 7 तिरके 21, 2170, तो ये गारंटेड है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सी नहीं हो सकता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं क्या कहा गया, और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग यहाँ पर उत्तर इसका दे पाएंगे। सीपीयू का सवाल है, बोला गया आर रीचेज ऑफिस फ्रॉम होम इन 30 मिनट एंड कम्स बैक इन 20 मिनट। गया 30 मिनट में, आया 20 मिनट में। डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम होम इज यहाँ 12.5 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड देन कम बैक। मतलब ऐसे मान करके चलो, यहाँ स्पीड नहीं दी गई, यहाँ पर ये कहा गया सुनो, जाने में जो वक्त लिया हमने वो कितना लिया, तो 30 मिनट लिया दोस्त यहाँ पर, और आने में जो वक्त लिया हमने वो हमने कितना लिया भाई मेरे, तो हमने लिया तुम्हारा 25 मिनट यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ जो दूरी दी गई है वो दी गई है 12.5 के करीब में, 12.5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस दिया गया है। तो बताओ औसत स्पीड तुम्हारा कितना होगा। ठीक है, तो औसत स्पीड को निकालने के लिए आपके पास में इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जाने की रफ्तार कितनी थी और आने की रफ्तार कितनी थी। अगर इसका पता होता है ना तो आप यहाँ पर औसत स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जाने की जब आपको रफ्तार निकालनी है तो यहाँ पर जाते वक्त में जो रफ्तार होगा, तो जाते वक्त की रफ्तार आप लोग यहाँ कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो यहाँ पर 12.5 है, और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 मिनट है। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करना होगा, और वो 60 यहाँ चला जाएगा। तो जब मैं इसे काटूंगा भाई तो यहाँ पर 12.5 का डबल, यानी जाते वक्त में रफ्तार हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ठीक है, आते वक्त में रफ्तार हमारी कितने की थी, तो आते वक्त में रफ्तार हमारी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगा, और बट्टे में हमारा ये टाइम हो जाएगा। फिर से 60 से भाग करेंगे तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। 25 से हम काटेंगे तो 5 बार में, और ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसकी ये रफ्तार थी, जाते वक्त में ये रफ्तार, आते वक्त में ये रफ्तार। तो क्या आप औसत नहीं निकाल सकते? बहुत ही तरीके से दोस्तों आप लोग औसत निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 2 इंटू, उसके बाद में यहाँ पर x हो गया हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर y हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर x प्लस वाई, ये हमारा हो गया 55। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम हिज ऑफिस टू कम बैक। तो 55 है, तो भाई ये तो हमारा पूरा कट नहीं रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है सही लिखा हमने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 12.5 का डबल 25 हो गया भाई, और ये हमारा चला गया 25 का 60 आपका चला गया, 0 से 0 खत्म भाई। 25 का 5 गुना 30 हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 से अगर आप काटोगे तो 5 बार में, 5 से आप काटोगे तो 11 बार में, 5 इंटू 2 10, तो यहाँ पर 300 बट्टे में हमारा कहीं ना कहीं 11 हो जाएगा। और इसको अगर हम भाग करेंगे, 11 का 2 गुना मेरे भाई 22 आ गया,
80 हो गया तो 7 बार में, ये तो हमारा ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है, अच्छा 20 मिनट में यहाँ पर दिया गया, हमने 25 मिनट ले लिया, ये हमारी गलती है। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप यहाँ पर इसको बदल दीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमने 25 मिनट ले लिया तो भैया ले लिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको भी 25 मिनट कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा सही है, इसको भी हम लोगों को 25 मिनट यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी कितना कर दीजिए आप लोग, 25 मिनट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में बदल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 मिनट इसे भी बना दीजिए यहाँ पर, और यहाँ भी 25 मिनट बना दीजिए, फिर हमारा उत्तर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, और ये हमारा उत्तर कितना होगा, तो 300/11 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से 20 मिनट लेके चलते हो तो यहाँ पर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ 20 मिनट लेकर के चलोगे तो यहाँ पर 30 मिनट लगा तो ये रफ्तार होगी, और यहाँ पर अगर आप 20 मिनट लेके चलते हो, यहाँ पर कितना लेके चलते हो मेरे भाई, 20 मिनट लेकर के चलते हो, तो ये वाली स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये वाली जो हमारी स्पीड है वो निकल करके कितनी आनी है, तो बोलेंगे सर स्पीड बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो दूरी हमारी कितनी की है, तो 12.5 की है, टाइम हमें कितना लगा है, तो 20 मिनट लगा है, 60 से भाग करेंगे तो वो हमारा ऊपर चला जाएगा, इसे हम काटेंगे 3 बार में तो ये हमारा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम जो एवरेज स्पीड निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, तो वो बोलेंगे 2xy/x+y हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 2 हो गया, फिर उसके बाद में ये हमारा x हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा y हो गया, और अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप इसको जोड़ो, 37 25 7 5 12 3 2 5 1 6 62 भाई, ठीक है। आप इसको जरा काटिएगा तो दशमलव दशमलव आपका खत्म, 25 से आप यहाँ पर काटो, 25 से काटोगे तो 25 बार में, 25 से काटोगे एक बार में 25 और 5 बार में, 15 का डबल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो औसत स्पीड निकालने के लिए जाने का भी चाल, आने का भी चाल, दोनों का हमको पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो औसत रफ्तार निकाल पाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए, बहुत ही हल्का और एकदम प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया, अ पर्सन कवर इतना ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ इतना, हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 एंड रिमेनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक टोटल डिस्टेंस दिया गया, एक टोटल टाइम दिया गया है, कि एक तुम्हारे पास में मेरे भाई फिक्स दूरी है, और एक यहाँ पर फिक्स तुम्हारे पास में मेरे भाई समय है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अपनी यात्रा का इतना भाग इतने के मेरे भाई रफ्तार से, और इतना भाग यहाँ पर इतने की रफ्तार से। तो आपको अपनी यात्रा को एक ऐसा डिस्टेंस मानना है जिसका आप 1/4 या आधा आप कर पाओ। तो मैं बोलता हूँ 40 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस को मान लेते हैं, क्योंकि दूरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने मान लिया मेरे भाई टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 40 है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, तो 40 आ गया। अब औसत रफ्तार की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, और नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में टोटल टाइम लिखेंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले का टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाला जो मेरे भाई दूरी तय किया है वो 1/4 भाग तय किया है, यहाँ पर इसका 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, 10 होता है, और कितने की रफ्तार से तय किया है भैया, तो 25 की रफ्तार से। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया दूसरा वाला आधा भाग 40 की रफ्तार से, इसका आधा कितना होता है, तो 20 होता है, और कितने की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से। और तीसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे वाले ने कहा यहाँ पर शेष भाग 50 की रफ्तार से। शेष बच कितना गया, 40 किलोमीटर से 10 और 20 30 ले लिया, तो बचा कितना, 10 बचा, और ये मेरे भाई कितने की रफ्तार से तय कर रहा है, तो ये हमारा जो तय कर रहा है दोस्तों वो हमारा 50 की रफ्तार से तय कर रहा है। ऐसे मान के चलो, एक छोटा सा मैं यहाँ पर स्टेप कर दूंगा ना तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, और बोलोगे क्या सर, जो दूरी आपने यहाँ 40 मानी है ना, बस उसको 400 मान दीजिए। 400 मानने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर ये देखते जाओ। तो 400 मानने से फायदा होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 बन जाएगा, 400 का 1/4 100, 400 का आधा हमारा इतना, ये रिमेनिंग। इससे क्या होगा, ये संख्या इसको काट देगी 4 बार में। इससे क्या होगा, ये संख्या इसको काट देगी 5 बार में, ये संख्या इसको काट देगी 2 बार में। तो ये हमारा हो जाना है कुल मिलाकर के 400, और बट्टे में 5, और यहाँ 2 7 और 4 11, 400 बट्टे में 11, 400 बट्टे 11 का मतलब 11 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 33, 70 हो चुका है 6 बार में 66 मेरे भाई, और बच कितना गया 36, सही 4/11 ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे।
ठीक है, तो अपने तरफ से कोई भी दूरी मान सकते हो। जैसे मैंने जो दूरी मानी थी 40 मानी थी, बट मैंने देखा उस पर मेरा फ्रैक्शन में आंसर आना है। क्यों माने यार फ्रैक्शन में, क्यों करें हम फ्रैक्शन में? जो चीज को मैं 40 मान सकता हूं, मेरे पास में पूरा अधिकार उसको 400 मानने का, 4000 मानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ में खेलने का पूरा अधिकार है मेरे पास में। हमने चेंज किया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्या बोला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, छोटू मोटू सवाल है। देख लीजिए पेपर में ऐसा सवाल आपके सामने आता है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो। तो बोला गया अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 10 मिनट। और उसके बाद अगर वो 15 की रफ्तार से जाता है तो वो मेरे भाई 5 मिनट पहले पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया? अगर आप 10 की रफ्तार से जाते हो तो आप इतना लेट पहुंचते हो, और अगर आप इतना की रफ्तार से जाते हो आप इतना पहले पहुंचते हो। दूरी बताओ। लेट अर्ली का कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मिश्रा जी? क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2। तो जाने का रफ्तार 10 मिनट, आने का रफ्तार 15 मिनट। जोड़ दो तो यहां पर जोड़ना होता है, घटाना होता है तो घटाना होता है, याद रखिएगा। अच्छा, पहले यहां पर कहानी क्या था? तो पहले यहां पर भैया लेट थे और अब अर्ली हैं। लेट अर्ली में जोड़ना होता है, 10 और 5 हमारा 15 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 60। यहां पर 15 से काटिए भैया 4 बार में। ठीक है, और यहां पर आप बोलेंगे 4 बार में, 5 से आप काट लीजिए 3 बार में। कुल मिलाकर के 30 को भाग करिए, 30 को भाग करिएगा तो 7.5 आएगा। 30 को 4 से भाग करने पर कितना आएगा? 7.5 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ के बात को लेकर के वीडियो को लाइक करते रहिए, 10,000 लाइक पहुंचा दीजिए फटाफट यहाँ पे। ठीक है, अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटू सा क्वेश्चन जो कि आपके यूपी कांस्टेबल में भी काफी शिफ्ट में पूछा गया। और देखो यहाँ यूपी कांस्टेबल का ही हमने उठा दिया है। सीजीएल में तो लगभग भूले भटके किसी शिफ्ट में ये आ जाता है, यूपी कांस्टेबल में लगभग काफी शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला आपके। और सवाल बहुत हल्का है दोस्तों, यकीन मानो मेरा। ठीक है, कितना हल्का है मैं आपको बताता हूं। बोला जाता है कि सुनो, अगर कोई गाड़ी, कोई भी बस बिना रुके, बिना यहां पर स्टॉप पे चले 66 पे चलती है, और हर एक स्टॉप के ऊपर में रुक रुक के चले तो 55 से चलती है, तो बताओ यहां पर एक एक स्टॉप पर कितना मिनट रुकी है? ठीक है, जैसे बस वाले डीटीसी वाले होते हैं जो दिल्ली में चलते हैं, रोडवेज की बसें हैं, जहां से खुली एकदम अंतिम स्टॉप पे चली जाए, बिना रुके जाए, तो भगा भगा के चलाएगी 66 में। लेकिन अगर हर एक स्टॉप पर रुक रुक के जा रही है तो वहां पर वो 55 की रफ्तार से जाती है। तो प्रत्येक घंटा किसी भी स्टॉप पर वो कितने देर के लिए रुकी है पर घंटा? इसका सिंपल मेरे भाई मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रिक यहां पर ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 66 55 का डिफरेंस ले लीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा? 11। बट्टे में ओरिजिनल टाइम कितना है? तो 66 है, तो यहां पर 66 ले लो, और इनटू कितना कर दो? 60। बस तुम्हारा आंसर आ जाना है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। ऊपर में क्या लेंगे? तो डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो 11 हो गया। नीचे में क्या लेंगे? तो मेरे भाई ओरिजिनल लेंगे, यानी 66 लेंगे, और इनटू कितना करेंगे? 60। 11 से काटा 6 बार में, 6 से काटा 10 बार में, तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नहीं है तो भाई एक सवाल का उत्तर आप दे दो। पिछला क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का था और ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए एमटीएस का उठा दिए। जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। 9000 लाइक पार करिए भैया जल्दी फटाफट यहां पर। ठीक है, जल्दी बताइए क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर उसी तरीके से बिना रुके जा रहे हैं तो 40 के, रुक कर जाएंगे तो 32 के, कितने में होगा? छपा हुआ है सवाल यहां पर आपके पेपर में, मेरे से लिखवा लो आप। आएगा किसी ना किसी के तो शिफ्ट में आएगा ही आएगा। उस दिन मुस्कुराते हुए बोलेंगे याद है वो दिन जिस दिन पढ़ाए थे, ये देख लेना। डिफरेंस बोलोगे कितने का? 8 का। बट्टे में क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, और इनटू कितना करेंगे? तो 60 करेंगे भाई। 8 से काटे 5 बार में, 5 से काटे यहां पर 12 बार में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन यहां जल्दी फटाफट बता दो। अगर ये बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आ चुका है। बस यहां पर आखिरी सवाल है मेरे सेट का, यहां पर पूरा क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। जितना पढ़ाना था सब पढ़ा दिया, ये मान करके चलो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बता दीजिए। इसमें यहां पर आवर नहीं पूछा हमने, थोड़ा सा बदल दिया, ध्यान रखिएगा इस बात का। हमने ये कहा एक कार बिना ठहराव के इतने की रफ्तार से चलती है और ठहराव के साथ इतनी की रफ्तार से चलती है। यदि प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन में ये पूछ लिया वो कितने अलग अलग जगह पे रुकी है, नंबर ऑफ स्टॉप हमने आपसे पूछ लिया। आप बोलोगे सर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम यहां पर टोटल स्टॉपेज टाइम निकालते हैं कि वो टोटल रुकी कितना है।
टोटल टाइम, यहाँ टोटल स्टॉपेज टाइम हम लोग निकालते हैं। तो टोटल स्टॉपेज टाइम दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताओ। तो टोटल स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए करते हैं 48 में से 36 घटा दीजिए तो हो जाएगा 12, बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 48। अगर मुझे 1 घंटे में ये पता करना है कि वो 1 घंटे में कितनी बार या कितने मिनट के लिए रुकी है, तो मैं यहाँ पर 60 से गुना करता हूँ। 2 घंटे के लिए करना है तो 120 से गुना करूंगा। 3 घंटे में कितनी देर के लिए रुकी है तो 180 से गुना करूंगा। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना मिनट होता है बताओ, 80 मिनट होता है। तो हम यहाँ पर 80 से गुना करेंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा, टोटल रुकने की टाइम पता चल जाएगी। इसे काटेंगे 4 बार में और इससे काटेंगे 20 बार में। तो टोटल स्टॉपेज टाइम कितना हो जाएगा, 20। टोटल स्टॉपेज टाइम कितना हो जाएगा भाई, 20। कुल मिलाकर के वो 20 मिनट रुकी है, कुल मिलाकर के वो 20 मिनट रुकी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉप्स को लेकर के, तो नंबर ऑफ स्टॉप्स को लेकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 80 यहाँ पर देखो कुल मिलाकर के वो 20 मिनट के लिए रुकी। और यहाँ पर सवाल ये कहता है हर एक स्टॉप पर कितने मिनट के लिए रुक रही है, 5। तो हर एक स्टॉप पर 5 के लिए रुक रही है। तो भाई हमारा हो जाएगा कितना, 4 स्टॉप पर वो रुकी है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, समझ के बात को लेकर के आ जाइए। तो यहां पर हमारा पूरा बढ़िया तरीके से सेशन खत्म होता है। ठीक है, तो आपको लाइव रहना है 3 सितंबर सुबह 9 बजे दीपक सर की मैराथन में, जबरदस्त तरीके से भाई। और बाकी आज के सेशंस का जो पीडीएफ है वो हम आपको यहाँ पर दोनों जगह पे दिला देंगे। आज बैच के बारे में आपको नहीं बता पाएंगे, कल बता देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही कहेंगे कि आपका ये रैंकर्स गुरुकुल का परिवार जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो, चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हो उतना करो, क्योंकि इस परिवार का हर टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अपने एक तरीके से रक्त से तो आपको नहीं सींच रहा, लेकिन अपने पसीने से, आपकी अपनी मेहनत से मेरे भाई यहाँ पर वो आपको जरूर पढ़ा रहा है। वो एक वीडियो मैंने बड़ी प्यारी सी देखी थी कि बच्चे काफी सारे कतार में खड़े होते हैं, एक टीचर होता है, वो मोम की तरह होता है, वो जैसे जैसे पिघलता जाता है तो उसकी बूंदे बच्चों में डलते जाती है और वो बड़े होकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक गुरु का समाज में वही काम होता है। वो अपने ज्ञान से आपके अंदर में जो है ज्ञान भर रहा होता है, आपको शिक्षा दीक्षा दे रहा होता है, आपको जीवन में आगे बढ़ा रहा होता है। तो ये आपका अपना परिवार है। यहाँ सभी गुरुजन आपको जब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना आपको आगे बढ़ाते हैं, तो इस परिवार को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। रोज क्लासेस हमारी चलती हैं 8:30 बजे, लाइव रहा करिए। एक एक करके रोज रोज एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे हम लोग, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी डाइवर्जन के। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपना परिवार है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।